हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज इस वीडियो में कक्षा 7 प्राणियों में पोषण अध्याय 2 के प्रश्न उत्तरों को हम देखेंगे। प्रश्न उत्तरों को लिखेंगे हम इसमें। और सबसे पहले प्रश्न है खाली स्थान भरिए। खाली स्थान में आपका 5 जगह दिए हैं, खाली जगह। इन पे हमको 5 के खाली स्थान भरने हैं। खाली स्थान में क्या आएगा वो हमको भरना है, एक के बाद एक 5 जगह है, उनमें हमको भरना है। जैसे सबसे पहले मानव पोषण के मुख्य चरण पहला हो जाएगा अंतर ग्रहण। दूसरा क्या करते हैं उसका पाचन। तीसरे में क्या आएगा अवशोषण। और चौथे में आ जाएगा अपना स्वांगीकरण। इस प्रकार से एवं 5वां भरना है। 5वां में आ जाएगा निष्कासन। क्या आएगा निष्कासन। इस प्रकार से 5 को भरना है। काम में ये 5 दे रखे हैं। अब इस प्रकार से अगला हो जाएगा ख मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम बताइए। मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम है यकृत। ख हो गया। ग आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं खालिस्तान का स्रवण होता है जो भोजन पर क्रिया करते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है ना वो कैसे करता है भोजन पर क्रिया, पाचन रस के द्वारा। तो पाचन रस आ जाएगा। घ क्षुद्रांत्र की आंतरिक भित्ति पर उंगली के समान अनेक प्रवर्ध होते हैं जो खालिस्तान कहलाते हैं। तो इसमें क्या आ जाएगा क्षुद्रांत मतलब छोटी आंत में आंतरिक भित्ति में छोटी छोटी उंगली के जैसे उभार पाए जाते हैं। प्रावर्ध का मतलब उभार, उन्हें क्या कहते हैं दीर्घ रोम कहते हैं। च अमीबा अपने भोजन का पाचन खालिस्तान में करता है, खाद्य धानी में करता है। इस प्रकार से ये रिक्त स्थान पूरे हो गए आप लोगों के। दूसरा है सत्य एवं असत्य कथनों को चिन्हित कीजिए। सत्य और असत्य देखना है कि कौन सा प्रश्न जो है वो सत्य है और कौन सा असत्य, मतलब सही और गलत पर टिक कीजिए। क मंड का पाचन आमाशय से प्रारंभ होता है। तो ये सही बात है कि नहीं है? नहीं है। मंड का पाचन मुख से ही चालू हो जाता है ना। मुंह से भूखा भोजन का पाचन आरंभ हो जाता है, इसलिए ये क्या हो जाएगा असत्य। अगला है जीव लाला रस को भोजन में मिलाने का कार्य करती है। तो ये सत्य बात है। अगला है पित्ताशय में पित्त रस अस्थायी रूप से भंडारित होता है। जो पित्ताशय है उसमें जो रस पाया जाता है पित्त रस वो अस्थायी रूप से इकट्ठा रहता है। सत्य है या असत्य? तो ये सत्य है। घ रूमिनेंट निगली हुई घास को अपने मुख में वापस लाकर धीरे धीरे चबाते रहते हैं। सही है। रूमिनेंट जो जानवर होते हैं वो भोजन को इकट्ठा खा लेते हैं, घास फूस इकट्ठा खा के फिर दिन भर धीरे धीरे क्या करते हैं जुगाली करते हैं, मतलब उनको चबाते रहते हैं। तो ये बात क्या हो जाएगी यहाँ पर सत्य। घ हो गया। इसके बाद है निम्न में से सही विकल्प पर टिक करना है। सही और गलत बात पर टिक करनी है। जैसे क है वसा का पूर्ण रूपेण पाचन जिस अंग में होता है वह है। वसा का पाचन किस में होता है? क्षुद्रांत्र में। क्षुद्रांत्र मतलब बड़ी, क्षुद्रांत्र मतलब छोटी आंत में होता है। अगला है जल का अवशोषण मुख्यतः जिस अंग द्वारा होता है वह है। जल का अवशोषण किसके द्वारा होता है? देखिए यहाँ पर बड़ी आंत के द्वारा जल का अवशोषण होता है, बृहदांत्र। ख हो गया। उसके बाद है अगला ग कॉलम। अगला प्रश्न है कॉलम ए में दिए गए कथनों का मिलान कीजिए बी से। और ए और बी दो कॉलम दे रखे हैं पुस्तक में, इनके हमको क्या करना है मिलान करना है। जैसे कॉलम ए में खाद्य घटक है और इधर है पाचन के उत्पाद। तो खाद्य घटक में कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट जो है पाचन के उत्पाद क्या है? पाचन के बाद क्या बनता है वो शर्करा। प्रोटीन, जो प्रोटीन होती है वो क्या बन जाता है पाचन के उत्पाद में? प्रोटीन बनता है एमिनो अम्ल में। इसी प्रकार से अगला है वसा। वसा अम्ल एवं ग्लिसरॉल। वसा से वसा को आप मिला सकते हैं कि हाँ यही होगा इसका आंसर। अगला है 5वां दीर्घ रोम क्या है, वे कहाँ पाए जाते हैं एवं उनके कार्य क्या है? दीर्घ रोम। तो उत्तर है दीर्घ रोम उंगली के समान प्रावार्ध होते हैं, वे क्षुद्रांत्र में पाए जाते हैं। दीर्घ रोम की सतह से पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है। जो दीर्घ रोम है उससे भोजन का क्या होता है? सतह से पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 पित्त कहाँ निर्मित होता है? यह भोजन के
किस घटक के पाचन में सहायता करता है? उत्तर है पित्त यकृत में निर्मित होता है, यह वसा के पाचन में सहयोग करता है। अगला प्रश्न है 7वां, उस कार्बोहाइड्रेट का नाम लिखिए जिनका पाचन रूमेंट द्वारा किया जाता है परंतु मानव द्वारा नहीं, इसका कारण बताइए। उत्तर सेलुलोज का पाचन रूमेंट द्वारा किया जाता है परंतु मानव द्वारा निर्मित नहीं, क्योंकि इसका पाचन कुछ जीवाणुओं द्वारा किया जाता है जो मनुष्य के आहार नाल में अनुपस्थित होते हैं। सेलुलोज का जो पाचन होता है रूमिनेंट द्वारा किया जाता है। रूमिनेंट जानवर जो होते हैं, जीव जो होते हैं, जैसे गाय, भैंस, बकरी, ये क्या करते हैं? ये सेलुलोज का पाचन करते हैं। ये हरे पत्ते खाते हैं, घास खाते हैं, तो इसमें सेलुलोज पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है 8वां, क्या कारण है हमें ग्लूकोज से ऊर्जा तुरंत प्राप्त होता है? उत्तर है ग्लूकोज एक सरल शर्करा है जो रक्त द्वारा सरलता से अवशोषित हो जाती है, इसीलिए हमें ग्लूकोज से ऊर्जा तुरंत प्राप्त होती है। जैसे गर्मियों के दिनों में बोलते हैं ना, ग्लूकॉन डी पिया करो, तुरंत एनर्जी आती है, हम ऐड में देखते हैं। जो ग्लूकोज है वो एक सरल शर्करा है, मतलब एक शक्कर की तरह है जिसको अपन को लेते ही शरीर में तुरंत एनर्जी या ऊर्जा आ जाती है, इसीलिए ग्लूकोज के बॉटल भी चढ़ाए जाते हैं जैसे ज़्यादा कमजोरी होती है तो। अगला प्रश्न है आहार नाल के कौन से भाग द्वारा निम्न क्रियाएं संपादित होती है? आहार नाल से कौन सी क्रियाएं होती हैं वो हमको इसमें बताना है। जैसे पहला है पचे भोजन का अवशोषण कहाँ होता है, किसके द्वारा होता है? क्षुद्रांत्र के द्वारा, मतलब ये क्षुद्रांत्र मतलब छोटी आंत के द्वारा। नंबर 2 भोजन को चबाना, भोजन कहाँ चबाते हैं? मुख गुहिका के द्वारा चबाया जाता है। तीसरा जीवाणु नष्ट करना, जीवाणु का नष्ट करना मतलब आमाशय। चौथा भोजन का संपूर्ण पाचन, भोजन का संपूर्ण पाचन क्षुद्रांत्र में मतलब छोटी आंत में होता है। मल का निर्माण कहाँ होता है? मल किसमें निर्मित होता है? तो ये हो जाएगा बृहदांत्र, मतलब ये बड़ी आंत के द्वारा होता है। इस प्रकार से हो गया ये। 10वां प्रश्न है मानव एवं अमीबा के पोषण में कोई एक समानता और एक अंतर लिखिए। जो अमीबा है वो एक कोशीय जीव है और मानव बहुकोशीय जीव है, इनमें क्या समानता है और क्या अंतर है ये हमको बताना है। तो समानता है दोनों में पाचन रस की सहायता से जटिल पदार्थ सरल पदार्थों में परिवर्तित होते हैं। ये दोनों क्या है? समानता है कि उसमें दोनों में क्या है? पाचन रस के द्वारा होती है। अंतर क्या है? मनुष्य मुख गुहिका द्वारा भोजन ग्रहण करते हैं जबकि अमीबा पदार्थ द्वारा भोजन ग्रहण करता है, मतलब अमीबा का कोई मुंह नहीं होता, उसके भोजन करने की विधि को पिनोसाइटोसिस विधि भी कहते हैं। उसका मुंह नहीं है फिर भी वो भोजन ग्रहण करता है। अगला है कॉलम ए में दिए गए शब्दों का मिलान कॉलम बी से कथन से कीजिए। ए और बी के कॉलम को मिलान करनी है, मतलब जैसे हम जोड़ी मिलाते हैं सेम वैसे ही इसमें भी जोड़ी मिलान करनी है। जैसे लाला ग्रंथि, अब लाला ग्रंथि हमको कहाँ पाया जाता है? लाला ग्रंथि लाला रस स्रावित करता है। लाला ग्रंथि आमाशय क्या करता है? जैसे लाला ग्रंथि है तो लाला ग्रंथि का देखो यहाँ तीसरा नंबर आ जाएगा, यहाँ पर लाला 1 2 3, तीसरे का लाला रस स्रावित करना है ना। लाला ग्रंथि क्या स्रावित करता है? लाला रस स्रावित करता है। आमाशय अम्ल का निर्मोचन करता है। इसी प्रकार ग यकृत पित्तरस का स्रवण करता है। घ मलाशय, मलाशय का मिलान होगा बिना पचे भोजन का भंडारण। इसी प्रकार से च क्षुद्रांत्र पाचन का पूरा होना और वृद्धांत जल का अवशोषण। अब मल त्याग का इसमें दिया नहीं है तो ये एक्स्ट्रा में दे रखा है कि एक्स्ट्रा क्या है हमको एक्स्ट्रा में देखना है, तो ये एक्स्ट्रा है मल त्याग करने का। अगला है प्रश्न नंबर 12 कि एक चित्र दिया है 2.11 में दिए हुए पाचन तंत्र के आरेख को नामांकित कीजिए। माने चित्र है उसमें हमको इसका नामांकन करना है। इस तरीके से चित्र किताब में दिया है और हमको उसका नामांकन करना है। क्या है? पहला आमाशय, फिर पित्ताशय, अग्नाशय, क्षुद्रांत्र, बृहदांत्र और मलाशय तथा गुदा। इस प्रकार से ये परीक्षा में भी आता है ये चित्र, तो हमें चित्र की प्रैक्टिस भी कर लेनी है और चित्र की प्रैक्टिस करने के बाद इसके नामांकन को याद भी कर लेना है, देख भी लेना है कि कहाँ क्या है। आमाशय, अग्नाशय, बृहदांत्र मतलब बड़ी आंत छोटी आंत कहाँ है,
तो इस प्रकार से इस चित्र का हमको नामांकन करना है। अगला हो गया प्रश्न 13 नंबर, क्या हम केवल हरी सब्जियां, घास का भोजन करके जीवन निर्वाह कर सकते हैं? इस पर हमको चर्चा करना है। तो हम ऐसा नहीं कर सकते, नहीं, हम केवल हरी सब्जियां, घास का भोजन कर जीवन निर्वाह नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें बहुत मुख्यतः सेलुलोज होता है जिसे हम पचा नहीं सकते। हम सेलुलोज को नहीं पचा सकते। सेलुलोज पचाने के लिए जैसे गाय भैंस जो कि चारा खाते हैं, पत्तियां खाते हैं, क्योंकि सेलुलोज उसी में पाया जाता है, तो उनकी आहार नाल अलग होती है और हमारी आहार नाल अलग होती है। इस प्रकार से इसके सारे प्रश्न उत्तर हो गए। आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं, बाय।